तो हम सभी देखते कि गोकू के सामने जिनो गोकू और जिनो वेजिटा खड़े होते हैं और गोकू उन्हें देख के कहता है, क्या तुम दोनों तो एकदम हमारे जैसे लगते हो, और क्या जो कुछ भी तुमने कहा वो सच था? क्या तुम्हारा एक अलग डायमेंशन है जिससे वो शख्स यहाँ पर आया है? जो सुन के जिनो वेजिटा कहता है, हाँ, हम तुम्हें कितनी बार बताएं कि वो शख्स जो कुछ भी वेजिटा के साथ में ये सब कर रहा है उसका नाम टोवा है, और वो हमारे डायमेंशन से तुम्हारे डायमेंशन के अंदर आ चुका है। जो सुन के गोकू कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, और आखिरकार उसने वेजिटा को अपने वश में कैसे किया, और वेजिटा उसकी सारी बातें कैसे मान सकता है? जिसके ऊपर जिनो गोकू कहता है, क्या तुम्हें नहीं मालूम, तुम दोनों की किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के बाद और जैसे ही इस मल्टीवर्स के सिनोसामा फ्यूचर के अंदर गए, एक डायमेंशन पाथ ओपन हो गया था हमारे मल्टीवर्स और कई सारी टाइमलाइन के बीच में से, और इसी का फायदा टोवा ने उठाया और वो तुम्हारे डायमेंशन के अंदर आ चुका है। तुम किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुके हो, तुम्हें शायद, लेकिन अभी भी तुम्हें इस समय पे टाइमलाइन और डायमेंशन के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। जो सुन के गोकू कहता है, क्या, लेकिन आखिरकार तुम्हें मेरे और वेजिटा के किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के बारे में कैसे पता, और तुम्हें कैसे मालूम कि जिनोसामा यहाँ पर नहीं है? जिसके ऊपर जिनो वेजिटा कहता है, बेवकूफ, हम तुम्हारे पास आने से पहले ग्रैंड प्रीस्ट के पास गए थे और उन्होंने ही हमें ये सब बताया, और उन्हें मालूम चल चुका है कि टोवा यहाँ पर क्यों आया है। जो सुन के गोकू कहता है, क्या उसके यहाँ पर आने का कोई मकसद है? लेकिन क्या, और आखिरकार उसने वेजिटा को ही क्यों चुना? जिसके ऊपर जिनो गोकू कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो गोकू, तुम्हें इस समय पे जो भी करना है वो जल्दी करना पड़ेगा। हमारे पास तुम्हें सब कुछ समझाने का समय नहीं है, तो तुम हमारे साथ चलो। हमें टोवा के पास जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाना है। जिसके ऊपर जिनो वेजिटा कहता है, हाँ, क्योंकि अगर हमने ज्यादा देर करी तो हो सकता है कि तुम्हारे इस डायमेंशन के वेजिटा को जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि टोवा उसका इस्तेमाल करके अपनी सारी ताकतें वापस पाना चाहता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में वेजिटा को उससे खतरा है? लेकिन वो तो वेजिटा को एक इकलौता किंग ऑफ एवरीथिंग बनाना चाहता था। जिसके ऊपर जिनो गोकू कहता है, वो सब बस वेजिटा से झूठे वादे करके उसे अपने बस में कर चुका है, और इसीलिए जल्द से जल्द हमें टोवा के पास में जाना होगा। जो सुन के गोकू कहता है, लेकिन मुझे तो नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर होगा, क्या तुम जानते हो? जिसके ऊपर तभी जिनो वेजिटा कहता है, कैकराट, हमें अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से वहाँ पर ले चलो। जिसके ऊपर जिनो वेजिटा तभी अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से उन तीनों को वहाँ पर ले आता है, और तभी गोकू कहता है, क्या आखिर ये जगह क्या है? जिसके ऊपर जिनो गोकू कहता है, यही वो जगह है जहाँ पर इस समय हमें टोवा मिलेगा। लेकिन संभल कर गोकू, क्योंकि हमें नहीं पता कि आखिरकार टोवा के साथी कौन कौन है, इसीलिए तुम्हें जरा संभल कर रहना पड़ेगा। जिसके ऊपर तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, हे, लगता है कि मेरे खेलने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आए हैं। और उस शख्स को देख के वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और गोकू कहता है, क्या बू, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? जिसके ऊपर तभी हम उस शख्स को देखते हैं जो कि बू के जैसा लग रहा होता है। जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, क्या, कौन बू? मैं बू नहीं हूँ, मैं तो सोमा हूँ। जिसके ऊपर जिनो वेजिटा कहता है, बेवकूफ मत बनो, ये तुम्हारे डायमेंशन का बू नहीं है, ये सोमा है, उसका ही दूसरा साथी। जिसके ऊपर तभी जिनो वेजिटा अपनी पावर अप करके सुपर सेन 4 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो उस शख्स के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के गोकू कहता है, हे, आखिर ये कौन सी फॉर्म है? ये फॉर्म मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। जिसके ऊपर जिनो गोकू कहता है, ये सुपर सेन 4 फॉर्म है, और अगर तुम चाहो तो इसे हासिल कर सकते थे, लेकिन इस डायमेंशन के सेन गॉड लेवल की पावर को हासिल करे, और हम लोगों ने अपने सेन पावर को और भी आगे बढ़ाया, और ये है सुपर सेन 4 फॉर्म गोकू। और तभी जिनो वेजिटा अपनी सुपर सेन फॉर्म पे उस सोमा के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिससे वो बड़ी आसानी से बच जाता है। और वो कहता है, हे, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने देने वाला, मेरे साथ तुम्हें कुछ और देर तक खेलना पड़ेगा। और ये कहने के बाद सोमा जिनो वेजिटो को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे वो काफी दूर जा गिरता है। और तभी गोकू कहता है, क्या हमें उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए? लेकिन तभी हम सभी देखते जिनो गोकू को बीच में रोक देता है, और जिनो वेजिटा कहता है, बेवकूफ मत बनो, जल्दी से वेजिटा के पास जाओ, जब तक
मैं इसे संभाल लूंगा। और ये कहने के बाद हम सभी देखते कि जिनो वेजिटा और सोमा के बीच में काफी बड़ी फाइट होने लगती है और गोकू और जिनो गोकू वहां से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते वेजिटा और टोवा को, और टोवा कहता है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि वो गोकू जिंदा बच गया था और वो यहाँ पर आ चुका है, तो तुम अब क्या करने वाले हो वेजिटा? क्या तुम इसे इस बार भी जिंदा छोड़ दोगे? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं इकलौता किंग ऑफ एवरीथिंग बन के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कैकरॉट को ही क्यों ना खत्म करना पड़े। और तभी हम सभी देखते वहां पर जिनो गोकू और गोकू आ चुके होते हैं और गोकू कहता है, हे वेजिटा, तुम आखिर ये सब क्या कर रहे हो? तुम हमारे साथ अभी चल रहे हो। जिसके ऊपर वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता। और तभी टोवा कहता है, तो आखिरकार जैसा मुझे लगा था, तुम दोनों यहाँ पर जरूर आओगे। तुम आखिरकार इस टाइमलाइन के अंदर क्या कर रहे हो? जिस पे जिनो गोकू कहता है, टोवा, आखिर हम वापस मिल ही गए। तुम इस टाइमलाइन के वेजिटा के साथ में भी वही करना चाहते हो और मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन इस बार तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। और ये कहने के बाद जिनो गोकू भी अपना पावर अप करके सुपर सेन 4 फॉर्म पे चले जाता है और वो टोवा के ऊपर अपना एक काफी बड़ा हमला करता है और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। और तभी गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम इन जैसे लोगों का साथ कैसे दे सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम्हारी मदद से वो टोवा अपनी सारी पुरानी ताकतों को वापस पाना चाहता है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, मुझे मालूम है कि कैकरॉट, तो मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। और वैसे भी मैं इस ब्रह्मांड का इकलौता किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाला हूँ, तो मुझे तुम जैसे किसी सय्यन से अपने बारे में नहीं सुनना। और ये कहने के बाद वेजिटा अपना पावर अप कर लेता है और वो कहता है, तैयार हो जाओ कैकरॉट, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म करने के बाद एक इकलौता किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा। जिसके ऊपर गोकू भी अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे चले जाता है और वो कहता है, वेजिटा, मेरी बात मानो, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और मैं तुम्हें बता दूं कि उसके बाद वो तुम्हें भी खत्म कर देगा। और ये कहने के बाद गोकू वेजिटा के ऊपर अपना एक हमला करता है जिससे वेजिटा चोट खा के काफी दूर गिर जाता है। और वेजिटा कहता है, तुम कुछ भी कह लो कैकरॉट, लेकिन मैं तुम्हें खत्म करके इकलौता किंग ऑफ एवरीथिंग बन के रहूंगा। और साथ ही मैं तुम्हें एक और चीज भी बताना चाहूंगा कि प्लेनेट अर्थ को मैंने ही तबाह किया था। जो सुन के गोकू पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या? लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वेजिटा? तुमने ही प्लेनेट अर्थ को तबाह किया। जिसके ऊपर वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता और वो बस हंसता रहता है। और तभी गोकू कहता है, तो अगर तुमने ऐसा किया वेजिटा, तो अब मजबूरन मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो कैकरॉट, लेकिन तुम मेरे हाथों आज मर के रहोगे। जिसके ऊपर गोकू काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है, वेजिटा, तुम मेरे काफी अच्छे दोस्त हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें ये सब नहीं करने देने वाला, और वैसे भी तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। और ये कहने के बाद गोकू जैसे ही वेजिटा के ऊपर अपना एक हमला करता है, तभी वेजिटा अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पर आके गोकू को एक काफी जोरदार पंच लगाता है जिससे गोकू काफी दूर जा गिरता है। और वेजिटा कहता है, कैकरॉट, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता? तो अब तुम देखोगे कि कैसे एक प्रिंस ऑफ ऑल सय्यन एक किंग ऑफ एवरीथिंग बनेगा।